चलिए अब असल मकसद की तरफ रुजू करते हैं। और मैंने हमारे इस बारोनक स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया रूह रवा व मोहतमी मदरसा तालीमुल कुरान नंगला हरेरू, उनका नाम आपके सामने पेश किया था। मैं हज़रत की खिदमत अक़दस में गोश गुजार कर दूँ इस शेर के साथ कि बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, और लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। हज़रत वाला से इंतहाई मुअद्दिबाना और मुखलिसाना अंदाज में इल्तिमास है कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर दिल पजीर से हम सामीन के क़ुलूब की आबियादी फरमा दें। आप तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं ममनून हूँ अपने उन मुहिब्बीन का कि मैं आज के इस इजलास के अंदर एक सामे की हैसियत से हाजिर हुआ था। चूँकि मेरे भांजे अज़ीज़म मोहम्मद असजद सल्लमहु वो हाफिज़ कुरान हुए हैं, उनकी दस्तार बंदी होनी है। ये उनके वालिदैन के लिए भी और ख़ुद मेरे घर वालों के लिए भी बड़े एज़ाज़ और ख़ुशी की बात है। और मैं उसी खुशी का एक हिस्सा बनने के लिए आज आपके गांव के अंदर हाजिर हुआ था। लेकिन जब अपने मुहिब्बीन, मोहब्बत करने वाले मजबूर करते हैं, इज़्ज़त और एहतराम की नवाजिशें करते हैं, तो मजबूरन उनकी बात को इज़्ज़त देना और उनकी बात को मानना पड़ता है। तो मैं बेहद ममनून हूँ यहाँ के मुंतज़िमीन, असातिज़ा और जो कमेटी के हज़रात हैं कि जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान इजलास की जारी तीसरी नशिस्त में मुझे कुछ कहने का मौका दिया। हालांकि रात से अब तक आप हजरात ने हजरात उलमा के पुरमग़्ज़ बयानात सुने। कुछ ही देर के बाद दीगर उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनके पुरमग़्ज़ बयानात से आप लोगों को मुस्तफ़ीद होना है और अपने इस जलसे को कामयाब करने के लिए दुआ तक यहाँ आपको तशरीफ़ फरमा होना है। मैं तो सिर्फ अपने मुहिब्बीन की बात को मानते हुए इस वक्त जो चंद बातें मेरे ज़हनो दिमाग के अंदर हैं आप लोगों के सामने बयान करने के बाद रुखसत हो जाऊंगा। चूँकि जमइयत उलमाए हिंद के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया दिल्ली से हमारे इलाके के अंदर एक प्रोग्राम के तहत तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाद नमाज मगरिब उनका प्रोग्राम कस्बा लावड़ में है। चूँकि मैं भी जमियत उलमाए हिंद का एक छोटा सा खादिम हूँ, तो मेरी वहाँ हाज़िरी ज़रूरी है हज़रत के इस्तकबाल के लिए। तो हो सकता है कि मैं जलसे की इख्तिताम तक यहाँ न ठहर सकूँ,
दुआ कीजिए कि जो कुछ मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने और हम सबको सुनी ही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, अगर हम गौर करें ज़मीन व आसमान और ज़मीन व आसमान के दरमियान जो खला है तो हमें महसूस होगा कि अल्लाह ने इसको एक मकान की तरह बनाया है। अगर हम अपने मकान के अंदर गौर करें तो उसकी एक छत है, एक फर्श है और उसके अंदर हमने बल्ब, चिराग, रोशनी हासिल करने के लिए लगाए हैं। हमारे घर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम साजो सामान मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा एक अपना मकान होता है। एक छत है, एक फर्श है, रोशनी के लिए बल्ब हैं, खाने पीने की चीज़ों का सारा स्टॉक हमने अपने घर के अंदर कर रखा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इस ज़मीन व आसमान और इस खले के ऊपर गौर करें तो ये एक मकान की तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है। ज़मीन इसका फर्श है, आसमान इसकी छत है, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज रोशनी देने के लिए बल्ब की हैसियत रखते हैं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए और इंसान के साथ में जितनी मखलूक़ात इसके अंदर मौजूद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ इसके अंदर मुहैया कर दी है। इस ज़मीन को ऐसा स्टोर बना दिया है कि इंसान की तमाम ज़रूरतें इसके अंदर से पूरी होती रहती हैं। पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी मिलता है, गल्ले की ज़रूरत पड़ती है तो गल्ला मिलता है, दवाइयों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो जड़ी बूटियाँ हैं, पहनने की ज़रूरत होती है तो इसी के अंदर से अल्लाह ताला ने कपास को उगा दिया। गर्जे के किसी ज़रूरत के ऊपर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर हर एक चीज़ को पैदा फरमा दिया और ऐसा स्टोर बना दिया है कि जिसके अंदर से हम अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन ये जो मकान अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर हम गौर करें तमाम मखलूक़ात के ऊपर तो सही माना में इस मकान के अंदर जो रहने वाली मखलूक़ात हैं वो 4 किस्म की मखलूक़ात हैं। नंबर 1 जानवर, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 जिन्नात, नंबर 4 इंसान। हकीकत यही है कि अगर गौर करें और हम ये सोचें कि इस मकान के अंदर कितनी मखलूक़ात रह सकती हैं तो हम गौर करने से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो इसकी बनावट है, इसकी साख्त है, इसके अंदर 4 किस्म की मखलूक़ात इसकी सही वारिस हो सकती हैं। हैवानात, फरिश्ते, जिन्नात और इंसान, ये चारों मखलूक़ात इसके अंदर रहने के काबिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन चारों मखलूक़ात में इंसान को अशरफ और अफजल बनाया है, मुकर्रम बनाया है, इज्जत वाला बनाया है और सबसे आला और अफजल बना दिया। हमें गौर करना है, इस ज़मीन के अंदर चारों मखलूक़ात को रहने का पूरा हक है। इसके अंदर हवा में चारों मखलूक़ात को सांस लेने का पूरा हक है। यहाँ पर मौजूद पानी में सबको पूरा हक है। आसमान के नीचे रहने का सबको पूरा हक है। यहाँ पर पैदा की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने का चारों मखलूक़ात को पूरा हक है। तो जब इसके अंदर चारों मखलूक़ात को रहने का पूरा हक है, इसके अंदर मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करने का पूरा हक चारों मखलूक़ात को है, तो फिर वो क्या वजह है और वो क्या बुनियाद है कि जिसकी बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। हमें और आपको सिर्फ इसी वजह को तलाश करना है और इसी बुनियाद को देखना है कि ज़मीन में रहने में सब बराबर, हवा के अंदर सांस लेने में सब बराबर, पानी पीने में सब बराबर, आसमान के नीचे रहने में सब बराबर, इसको इस्तेमाल करने के अंदर सब बराबर। फिर क्या वजह है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है? हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है
गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगर वो वजह और बुनियाद हम अपने अंदर पाते हैं तो हकीकत में हम अशरफुल मखलूकात हैं, और अगर वो वजह और वो बुनियाद हम अपने अंदर नहीं पाते तो फिर हम अशरफुल मखलूकात नहीं बल्कि जानवरों से भी गए और गुजरे हैं। उसकी वजह कुरान करीम है, कुरान करीम की वजह से हम अशरफुल मखलूकात हैं। ये थोड़ा सा झगड़ा अल्फाज का हो गया है। किसी ने इसको दीन कहा कि दीन की बुनियाद पर आदमी अशरफुल मखलूकात है, किसी ने कुरान कहा कि कुरान की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात है। लेकिन ये अल्फाज के झगड़े हैं, माना दोनों का एक है। कुरान क्या है? दीन है। दीन क्या है? कुरान है। कुरान दीन से अलग नहीं और दीन कुरान से अलग नहीं। कुरान करीम के अंदर जो अहकामात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बयान फरमाए हैं उसी का नाम तो दीन है। तो ये कह लो कि कुरान करीम की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये जुमला भी ठीक, और ये कहो कि दीन की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो ये जुमला भी ठीक। क्यों कि कुरान करीम जो मुखातिब है वो इंसानों से मुखातिब है। दीन जो आया है वो इंसानों के लिए आया है, और इसी कुरान और इसी दीन की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाया है। अब अगर इंसानों के अंदर दीन है, कुरान है, तो वह हकीकत में अशरफुल मखलूकात है। अगर इंसान बेदीन है, कुरान से रिश्ता तोड़ दिया, तो वह हकीकी माना के अंदर अशरफुल मखलूकात नहीं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हम इसके ऊपर गौर कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि कुरान इंसान की तरफ कैसे नाजिल हुआ और इंसान से कुरान कैसे खिताब करता है। जानवरों को ले लीजिए, जानवर दीन के मुकल्लफ नहीं। कुरान करीम के अंदर दीन के अहकामात बयान किए गए हैं और जानवर दीन के मुकल्लफ नहीं। इस वजह से कुरान करीम न जानवरों से मुखातिब है न जानवरों की तरफ आया है। जानवर खत्म हुए, फरिश्ते हैं। क्या कुरान फरिश्तों की तरफ आया? क्या फरिश्तों से मुखातिब है? नहीं। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर जो अहकामात हैं वो दो किस्म के हैं, अच्छे काम करना, बुरे कामों से रुकना। ये दो तरह के अहकाम कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। अच्छे काम करना है, बुरे कामों से रुक जाना है। फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं कि जो नूर से पैदा किए गए हैं, उनके अंदर अल्लाह ने खैर का मादा रखा है, बुराई का मादा नहीं रखा है। फरिश्ते सिर्फ खैर के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की तहमीद, अल्लाह ताला की तहलील के अंदर हर वक्त मशगूल रहते हैं। तो फरिश्ते वो मखलूक हैं कि जिनके अंदर सिर्फ खैर का मादा है, भलाई का मादा है, और कुरान कहता है कि बुरे कामों से रुको, अच्छे काम करो। फरिश्ते तो सिर्फ अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते ही नहीं। इस वजह से ये कुरान करीम फरिश्तों की तरफ भी नहीं आया और फरिश्तों से भी ये मुखातब नहीं। दो मखलूक बच जाती हैं, इंसान और जिन्नात। कुरान करीम के अंदर जो अहकामात हैं वो इंसानों के लिए भी हैं, जिन्नात के लिए भी हैं। इंसानों के अंदर अच्छाई और बुराई के दोनों मादे हैं, जिन्नात के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों के मादे हैं। तो फिर तो ये कहा जाएगा कि कुरान जिन्नात से भी मुखातिब है, कुरान जिन्नात की तरफ भी आया है, कुरान इंसान से भी मुखातिब है, इंसानों की तरफ भी आया है। तो फिर जिन्नात और इंसानों के अंदर दोनों बराबर होने चाहिए, कोई किसी से अफजल और फजीलत वाला नहीं होना चाहिए। इसको समझना है, इंसान जिन्नात से भी अशरफ और आला है। इसकी वजह यह है कि कुरान करीम के अहकाम इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ आए हैं, लेकिन इंसान
के ऊपर जो कुरान के अहकाम आए हैं वो बराह रास्त आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। कुरान करीम को अल्लाह के नबी पर नाजिल किया गया। अल्लाह के नबी इंसान हैं और इंसानों के ऊपर कुरान करीम के अहकाम लाजिम हैं असलन। लेकिन जिन्नात जो कुरान करीम के अहकाम के मुकल्लफ हैं वो इंसानों के ताबे होकर हैं। असल तो कुरान इंसानों की तरफ आया है और इंसानों के वास्ते से जिन्नात की तरफ आया है। तो मालूम यह हुआ कि असल कुरान जो आया है वो इंसानों की तरफ आया और इंसानों के वास्ते से जिन्नात की तरफ आया, असलन जिन्नात की तरफ नहीं आया। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम असलन और बराह रास्त तो इंसानों की तरफ आया है। इसी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाया है, कुरान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर। लेकिन इस वक्त काबिल अफसोस ही नहीं बल्कि तशवीश की हद तक ये हालत हो चुकी है मुसलमानों की कि अपने बच्चों को कुरान करीम से जोड़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करने के लिए तैयार नहीं। खुद मुसलमान भी बेदीन हो चुका और अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से दूर कर लिया। कॉलेज और स्कूलों को देखो तो मुसलमानों के बच्चे सैकड़ों की तादाद में तैयार होकर मुकम्मल तैयारी के साथ में स्कूल के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन मदरसे जो खालिस कुरान करीम की तालीम देने वाले हैं, मदरसे वाले मुसलमानों के बच्चों को कुरान करीम की तालीम देने के लिए तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो मुंतजिर रहते हैं। यही बुनियाद और वजह है कि आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहा है। हाँ, मैं इतना तो कह सकूंगा कि स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करना बुरा नहीं, खूब शौक से कीजिए, लेकिन शिकवा मैं तमाम मुसलमानों से करूंगा और वो शिकवा मेरा निज़ाम तालीम का है। शायद हम निज़ाम तालीम न बना सके कि जिसकी वजह से ये हमारी कौम गुमराह हुई और अपने बच्चों को मदरसों से हटाकर स्कूल वालों की गोद के अंदर डाल दिया। तो आज लम्हा फिक्रिया है, बेदीनी का आलम है। आज बेदीनी रास्तों के ऊपर और सड़कों के ऊपर नहीं रही है, बल्कि वहां से गुजरकर हमारे दहलीज को फलांग कर हमारे घरों के अंदर बेदीनी आ चुकी है। अगर इस बेदीनी को खत्म करना है और बेदीनी का मुकाबला करना है और इस चैलेंज का मुकाबला करना है तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम अपने मदरसों को मजबूत करें और इनके अंदर ऐसा निज़ाम तालीम बर्पा करें कि जिस निज़ाम तालीम के बुनियाद पर हमारे बच्चे और हमारे कौम के लोग स्कूल और कॉलेजों की जो बेदीनी के अंदर तालीम दी जा रही है उससे बेनियाज होकर मदरसे के माहौल के अंदर दुनिया और कुरान करीम की तालीम को सीखें। यही चंद बातें पैगाम के तौर पर मुझे आप लोगों के सामने अर्ज करनी थी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जो बातें कही गई हैं उन पर और हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।